नमस्कार किसान साथियों, मैं एमएल गोदारा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में पर्सनली जो वीडियो है वो सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई पे बनाया गया है। इनकी आपको संपूर्ण पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको आसानी से पहचान कर सके और अपनी फसल को बचा सके। और इसमें आज बताने की कोशिश करूंगा जो ये सफ़ेद मक्खी होती है, अंडे कहाँ पे देती है, कितने अंडे देती है, किस जगह पर देती है। और अगर आप पहचान करनी है कि यह सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है तो आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, इनकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं, जैविक तरीके से कैसे करें या फिर आप जो है रासायनिक तरीके से कैसे करें। और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होने से आप अपनी फसल को बचाना है तो आपको क्या करना है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी के साथ मैं देने की कोशिश करूँगा। तो नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर जरूर दबाएं, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, सभी कीट पतंगों में सफ़ेद मक्खी है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होती है। यह एक रस चूसक कीट है जो कि लगभग 120 अंडे जो पत्तों के निचली सतह पर देती है। और यह अपना जीवन चक्र लगभग 33 दिन में वो 16 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरा करती है। सफ़ेद मक्खी कीट जो फसलों में सफ़ेद मक्खी जो एक बहुभक्षी कीट है, जो कपास की प्रारंभिक अवस्था से लेकर चुनाई व कटाई तक जो है फसल में इसका प्रकोप रहता है। कपास के अलावा जैसे खरीफ मौसम में यह लगभग 100 से अधिक पौधों पर जो है आक्रमण करती है। और इस कीट के शिशु और प्रौढ़ दोनों ही जो है पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते रहते हैं। सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से पत्तियों पर जैसे पीले धब्बे होते हैं, यह आपको पहचान है कि अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो चुका है तो किस तरीके से पहचाने। तो पत्तियों पर जैसे पीले धब्बे होते हैं, काली मोटी फफूंदी जो है विकसित हो जाती है। और पत्तियों में विकृति या फिर जैसे मुड़ना या फिर प्याले का आकार लेना, विकास रुकना, अवरुद्ध विकास, छोटे सफ़ेद व पीले कीट, ये इनके लक्षण हैं। सफ़ेद मक्खियाँ खुले खेतों और ग्रीन हाउस की कई फसलों में आम है। लार्वा और वयस्क जो पौधे के रस का सेवन करते हैं और पत्ती की सतह, तने और फलों पर मधुरस या हनी ड्यू छोड़ते हैं। पर्णहरित इन धब्बे और क्लोरोसिस और राख जैसी फफूंद है वो प्रभावित ऊतकों पर बन जाती है। और भारी संक्रमण में ये जो धब्बे एक साथ जुड़कर सिराओं के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। और पत्तियां बाद में जो है विकृत हो जाती है और घुमावदार हो सकती है, या फिर जैसे प्याला का आकार भी ले सकती है। और कुछ सफ़ेद मक्खियां जो टमाटर का येलो लिप कर्ल वायरस या फिर कस्वा ब्राउन स्टिक वायरस जैसे विषाणु भी फैलाती है। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी लगभग 0.8 mm की होती है और उसके शरीर और दोनों पंखों पर सफ़ेद से पीले रंग का मोम स्राव रहता है। वे अक्सर पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। और नवजात पीले से सफ़ेद रंग के सपाट अंडाकार और हरे पीले होते हैं। वयस्क सफ़ेद मक्खियाँ किसी मेजबान पौधे को खाए बिना कुछ दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। यही कारण है कि इसकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए घास फूस हटाना एक ज़रूरी माना जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया इनके बारे में विस्तार जानकारी। अब हम बात करते हैं कि सफ़ेद मक्खी की रोकथाम किस तरीके से करें। पहले जैविक तरीके से, फिर आपको मैं बताऊंगा रासायनिक तरीके से भी किस तरीके से करें और इनके रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको कीटनाशक साबुन, नीम की गुठली का अर्क और नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और रोगजनक कवक में जैसे बवेरिया बेसियाना हुआ, या फिर जैसे वर्टिसिलियम हुआ, लेकाकी हुआ, पेसिलोमाइसिस हुआ, यह आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के लिए तो रासायनिक तरीके से आप किस तरह से वाइट फ्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके वाइट फ्लाई सभी कीटनाशकों के लिए जो शीघ्र प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है, इसलिए आपको अलग अलग उत्पादों का अदल बदल करके उपयोग ही करना चाहिए। कीट को नियंत्रित करने के लिए जैसे विफ्रेंथिन हुआ, या फिर बुप्रोफेनिज, फेनोक्सिकार्ब, डेल्टामेथ्रिन, लैम्ब्डासाइलोथिन, साइपरमेथ्रिन, इनका आप स्प्रे करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी को रोकने के कुछ उपाय हैं जिससे आप इनको रोक सकते हैं। जैसे सहयोगी फसलों को लगाए जो सफ़ेद मक्खियों को आकर्षित करती हो या फिर जैसे रोकती हो। मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे ऊंचे पौधे को घनी पंक्तियों में सीमा फसल की तरह लगाए। अपने पड़ोसियों से जो परामर्श करें और एक ही समय पर जैसे बुआई करें। पीले चिपचिपे जालों को आप 20 नग प्रति एकड़ लगाए।
अंडे या लार्वा वाली पत्तियां हैं उसे हटा दे। खेत के आसपास जो खरपतवार है उनको हटा दे। फसल काटने के बाद जो फसल के अवशेष रहते हैं उन्हें आप हटा दें। और ज़्यादा तापमान होने पर आपको खेत को खाली छोड़ दे, तो ये जो है इनका प्रकोप है वो ख़त्म हो सकता है। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और बाकी किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद दोस्तों।